हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। वैदिक ज्योतिष की यदि हम बात करें तो शुक्र आपके दाम्पत्य सुख के, विवाह के, काम वासना के, आभूषण के, भौतिक सुख सुविधाओं के, आपकी लग्जीरियस लाइफ के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र से व्यक्ति के आराम पसंद होने की, साथ ही साथ प्रकृति प्रेमी होने की, इत्र हो गया, सुगंध हो गया, अच्छे वस्त्र पहनना हो गया, साज सजावट सुंदरता हो गई, संगीत हो गया, गाना बजाना हो गया, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, भोग विलासता, व्यभिचार, एल्कोहल हो गया, नशीले पदार्थ हो गया, कलात्मक गुण हो गया, ये आदि गुण देखे जाते हैं। शुक्र को सुंदरता, ऐश्वर्यता तथा कला के साथ जुड़े क्षेत्रों का आधिपत्य प्राप्त है। रंगमंच, चित्रकारी, नृत्य कला, फैशन डिजाइनिंग, भोग विलास से संबंधित वस्तुओं को वैदिक ज्योतिष में शुक्र से जोड़ करके देखा जाता है। शुक्र शरीर में वायु, कफ, आँख आपकी हो गई, गुप्तांग हो गए, साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, इन क्षेत्रों के कारक ग्रह माने जाते हैं। जहाँ शुक्र के परम मित्र यदि हम बात करें तो शनि व बुध हैं, वहीं सूर्य व चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं। शुक्र के साथ गुरु व मंगल सम संबंध रखते हैं। शुक्र वृषभ व तुला राशियों के स्वामी हैं। तुला राशि शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। जहाँ मीन राशि में ये जा करके उच्च के हो जाते हैं, वहीं कन्या राशि में जा करके ये नीच के होते हैं। शुक्र ग्रह की जो दिशा शास्त्रों में बताई गई है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व दिशा है। देखिए साथियों, 2 अक्टूबर जी हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है। तो शुक्र 2 अक्टूबर को सुबह जो है 1:02 पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये 3 नवंबर को फिर ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो साथियों, 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या रहेगा शुक्र गोचर का ये प्रभाव, साथ ही साथ सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय करेंगे, ये सब बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, ये गोचर केवल और केवल शुक्र ग्रह को ही जो है केंद्र में रख करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है, इसलिए आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। दिनांक 9 और 10 अक्टूबर को मैं बनारस में रहूँगा, वहाँ आप मिल सकते हैं। 19 और 20 अक्टूबर को मेरा दिल्ली आगमन होगा, तो वहाँ पर आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और जो है हमने कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी, मंगल अस्त के वीडियो में भी की थी, बुध के भी गोचर में हमने की थी, कन्या राशि में जो बुध का गोचर हो रहा था, और इसमें भी करे दे रहे हैं। 3 राज्यों के इधर विशेष चुनाव देखिए है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तमाम लोगों के कमेंट आए कि गुरुजी क्या कहते हैं, आप इस बार प्रेडिक्शन बताइए क्या होगा। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। छत्तीसगढ़ की यदि हम साथियों बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और ग्रह गोचर सितारे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये सत्ता में पुनः वापसी करेगी। राजस्थान पे आते हैं साथियों, राजस्थान की फाइट बहुत टफ रहेगी, नेक टू नेक रहेगी, और राजस्थान में भी लास्ट में देखिएगा कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बना लेगी। तो कह सकते हैं तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि साथियों है क्या कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से चेंज हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बने, तब से इनके सितारे बड़े बुलंदी पे हैं, और अभी नड्डा जी के सितारे हैं प्रतिकूल। फरवरी तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी हाल से ठीक नहीं है, लेकिन फरवरी के बाद ये कमबैक करेंगे, और 2024 में यदि केंद्र की बात करें तो बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी, ये हमने पहले भी बताया है। लेकिन इधर ये जो 3 स्टेट है, इसमें बीजेपी को भयंकर लॉस उठाना पड़ सकता है। तो एक चीज़ और बताएंगे साथियों, अभी तो नहीं, लेकिन चूँकि ये प्रेडिक्शंस की वीडियो हम 3-4 महीने पहले जो है अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। बीच बीच में होता क्या, कुछ कुंडलियाँ आती हैं, तो उनके आधार पर भी ये सब जो है डाटा हमारे पास है। कभी कभी नेता लोग अपना जो है दल बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो उस स्थिति में कभी कभी प्रेडिक्शन गलत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कोई जो है मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीनों स्टेट्स का, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी,
और राजस्थान में भी कांग्रेस सत्ता में रहेगी। तो ये हमारी प्रिडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों, शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है। सिंह राशि में शुक्रदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आपका प्रेम संबंध और भी अधिक परवान चढ़ सकता है, गहरा हो सकता है। यदि आप पहले से किसी से प्यार करते हैं तो आपका उसके साथ रिश्ता और अधिक गहरा रहेगा। वहीं यदि आप सिंगल हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि में कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपकी इस समय सभी इच्छाएं विशेष फुलफिल हो सकती हैं। यदि आप शुक्र के और भी अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ को प्रतिदिन चावल अर्पित करिए और किसी भी स्त्री का अपमान बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में इस समय मन आपका थोड़ा सा कम लगेगा। लग्जीरियस लाइफ में चीज़ें मेष राशि के जातकों ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगी। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, शुक्र का ये गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस समय में आप अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन खरीद सकते हैं, भूमि का कोई टुकड़ा खरीद सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। गोचर कालखंड की ये अवधि वृषभ राशि के जातकों आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगी। साथ ही साथ साथियों की आपको कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है। तो शुक्र के और अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करना होगा कि प्रतिदिन यदि कहीं आसपास मंदिर है तो वहाँ पर जा करके इत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिएगा। मिथुन राशि। देखिए शुक्र का गोचर मिथुन राशि के जातकों आपके पराक्रम भाव में होने जा रहा है। तो शुक्र के गोचर के कारण आपका पराक्रम इस समय अत्यधिक बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन आपको अपने इस पराक्रम का सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठंडी चीज़ों से दूर रहिएगा। साथ ही साथ आपका भाग्य भरपूर साथ देगा, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। शुक्र को आप हल्के में मत लीजिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। पेट से रिलेटेड हो गया, साइनस से संबंधित हो गया और ठंडी चीज़ों से रिलेटेड कफ इत्यादि की समस्या, कोई इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या यहाँ पर ये करा सकते हैं। तो शुक्र के और अधिक अच्छे फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो दुर्गा जी के 32 नामों का प्रतिदिन जाप करिए और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। इधर नवरात्र भी पढ़ेंगे तो माँ दुर्गा को यदि आप प्रतिदिन खीर का भोग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के जातकों, दूसरे भाव में शुक्रदेव का गोचर होने जा रहा है और इस समय में आपके धन में वृद्धि होगी और आपके परिवार में सुख और शांति का वास होगा। लेकिन इस समय में आपको किसी अज्ञात भय भी मन में सताएगा, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में आपको जो है कुंवारी कन्याओं को माखन और मिश्री का जो है क्या कहते हैं दान करना चाहिए। साथ ही साथ साथियों, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा। कोई भी यदि बड़ा डिसीजन लेने चाहते हैं तो घर में परिवार में बड़े बुजुर्गों की राय बहुत ज़रूरी है। फिक्स जमा पूंजी बिल्कुल भी किसी के कहने से मत तुड़वाइएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जातकों को शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में ही होने जा रहा है, जिसके कारण आपकी सेहत पर इसका कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप लोग डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक लेवल आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। मौसमी बीमारियां अधिक हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखिएगा, कफ वगैरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा पत्नी के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है। हम कई बार बताते हैं कि देखिए 7वां भाव जो होता है ये पत्नी का भाव होता है, तो पत्नी के साथ संबंध मधुर बना करके रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो शुक्र के एक चीज़ और है कि 7वां भाव जो कि व्यापार का भी होता है, व्यापार के पार्टनर का भी होता है। नज़र बना करके रखिएगा कि कोई आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। तो शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो गाय को कोशिश कीजिए कि एक रोटी में शक्कर मिला करके खिलाइए। दूसरा साथियों, शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप जरूर करिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों एक्सपेंस भाव 12th हाउस में शुक्र का गोचर होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं और ये खर्च आप अपने दिखावे पर ज़्यादा करेंगे, शोबाजी ज़्यादा करेंगे। यदि आप विदेश यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो इस समय में आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन इस समय में आपको अपने शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, विशेषकर किसी स्त्री से जिसकी आपसे शत्रुता हो। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, विदेश में यदि आप लोग नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय ठीक है, नौकरी बदल सकते हैं। किसी को धन उधार नहीं देना है और
अपने शुगर लेवल का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो हॉस्पिटलाइज इत्यादि होने की नौबत आ सकती है। तो शुक्र से होने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ का दही से जो है अभिषेक करिएगा और ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। देखिए, शुक्र का गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है और इस समय में आपकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आपकी सभी इच्छाएं भी फुलफिल होंगी। यदि आप सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई आपके जीवन में आए तो समय उपयुक्त है। आप जो है किसी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव इत्यादि भी रख सकते हैं। सिंगल है तो डबल होंगे, किसी नवीन प्रेम का आगमन आपके जीवन में होगा और अविवाहित लोगों के घर विवाह का प्रस्ताव इत्यादि भी आ सकता है। साथ ही साथ नौकरी से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो शुक्र के और अच्छे उपाय प्राप्त करने के लिए ओपेल या डायमंड धारण करिएगा। कोई भी रत्न पहनने के पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लीजिएगा। दूसरा साथियों, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों शुक्र का गोचर आपकी राशि के कर्म भाव अर्थात 10वें भाव में होने जा रहा है। इस समय में आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन आपको लाभ पहुंचाएगा। बेरोजगार लोग बहुत दिन से बैठे थे, नौकरी की तलाश थी, तो आपको जॉब प्राप्त होगी। इस समय में आपके मान सम्मान में भी अधिक वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी माता की सेहत ठीक रहेगी। वहीं यदि आप भूमि भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो समय शुभ है, खरीद सकते हैं। पैतृक संपत्ति भूभाग प्राप्त होने के योग बन रहे। आपके पिता को कोई बड़ी उपलब्धि इस दौरान प्राप्त हो सकती है। तो उपाय क्या कर सकते हैं? ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का स्फटिक की माला से प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, जिसके कारण आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप धार्मिक कार्यों में अत्यधिक रुचि दिखाएंगे। आपका पराक्रम भी गोचर कालखंड की इस अवधि में बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। इतना ही नहीं, यह समय धार्मिक यात्राओं के लिए भी काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपके भाई बहनों के लिए समय अधिक शुभ रहेगा। इसके अलावा आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो शुभ परिणाम के लिए आप कोशिश कीजिए कि फ्राइडे वाले दिन किसी फीमेल को दूध का और चीनी का डोनेट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को चाहिए कि श्री सूक्त का प्रतिदिन पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। शुक्र का गोचर मकर राशि के जातकों आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय में जो है मकर राशि के जातक आप लोग व्यसनों के वशीभूत हो सकते हैं। यानी इस समय में आप लोग मांस मदिरा का उपयोग अधिक करेंगे, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। धन भी खर्च होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े की नौबत आएगी। और इसलिए जो है यदि हम कहें तो हमारी बिल्कुल नेक सलाह है, मान लीजिएगा, व्यसनों से दूर कर लीजिए, यही आपके लिए उपाय है। दूसरा साथियों, प्रतिदिन स्नान करने वाले जल में 1 चम्मच जो है चंदन मिला करके स्नान करिएगा। इत्र इत्यादि का प्रयोग करिए और शुक्र कवच के साथ साथ शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कुंभ राशि। शुक्र का गोचर कुंभ जो है राशि के जातकों आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपका वैवाहिक जीवन में चली आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय में आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है। व्यापारिक पार्टनरशिप में भी इस समय में आपको फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ दर्शकों, कुछ नई डील मैच्योर हो सकती है। आप यदि विवाह जल्दी हुआ है तो घर में नन्हे मेहमान का आगमन भी संभव है। और भी अच्छे फल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्री सूक्त का आप लोग पाठ करिए और साथ ही साथ दर्शकों, घर में श्री यंत्र जरूर रखिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव में मीन राशि के जातकों होने जा रहा है, तो कुछ शत्रुओं से अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको इस समय में इसके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वही इस समय में आपके खर्चे भी अत्यधिक बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको इस समय में जो है उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करिए। शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। चावल का, चीनी का और दूध का दान शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को जरूर करिएगा। और किसी के साथ लड़ना नहीं, बस इस समय किसी प्रकार से अपना बिताना है।
तो साथियों, ये तो था शुक्र का गोचर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।